विक्रांत गुप्ता बहुत आजकल जो है वो पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं। साजिद आपने भी सुना होगा और मैं चाहती हूँ कि बोलना पड़ता है फिर आपको जब कुछ ना बचे तो फिर बोलना पड़ता है आपको। तो क्या कहेंगे आप, मतलब बैक टू बैक इतना एग्रेशन उन पे आ जाता है, फिर कोई भी टॉपिक निकाल लिया, वाई एंटी। अच्छा यहाँ पे आपको बताऊँ, ये डिप्लोमेसी है बड़ी ज़बरदस्त सी, आप इस चीज़ को कह सकते हैं। हम जिस तरह यहाँ पे बैठ के कुछ लोग हैं हमारे पास भी जो इंडिया को टारगेट कर रहे होते हैं, और यही रीज़न है कि वहाँ से जो बेसिकली हमारा कल्चर एक है, हमारी जो ट्रेडिशंस एक है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें, लैंग्वेज सबसे बड़ी जो बात है वो एक है। तो इसकी वजह से हमारी जो ऑडियंस पाकिस्तानी हो, पब्लिक पॉपुलेशन या फिर इंडियन पॉपुलेशन हो, ये तकरीबन एक मिक्सर बन जाता है, क्योंकि इससे पहले ये हिंदुस्तानी था। तो फिर इसलिए ना थोड़ा सा टारगेट किया जा रहा था। वो चाहे विक्रांत गुप्ता की ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ना, इसको आप इस नज़र से देख लें कि वो पाकिस्तान से अपना जो है वो फैंस का और अपनी स्पोर्ट खींचने के लिए एक दो स्टेटमेंट पाकिस्तान के हक में लाजमी देंगे, और आधी जो है उनकी पाकिस्तान के अगेंस्ट आती है। जब उन्होंने सबसे पहले ये कहा था चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडिया नहीं जाएगी पाकिस्तान, और ये इस पे कमिट थे, कंफर्म थे, उन्होंने ये सबसे पहले ब्रेक किया था। और उसके बाद फिर रोहत वाली खबर भी और जितनी भी थी, और ये बाद में आई बीसीसीआई से या फिर आईसीसी से, और ये सारी चीजें बाद में हुई। सबसे पहले उन्होंने कर दिया, और उस वक्त उन्होंने कंफर्मली कह दिया था, और पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिएक्शन देना पड़ा था कि अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं, ठीक है। अब ये थोड़ी सी वही बात है, स्ट्रेटेजी होती है अपने व्यूज को, अपने फैंस को उठाने के लिए या अपनी हाइप बनाने के लिए, जिसके लिए इंडिया स्पेशली बाहर है इस चीज़ में। तो हम कहेंगे मीडिया है, स्पेशली उनका इंडियन मीडिया, वो बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी जो अपने सोर्सेज ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं बोर्ड का भी हाथ होता है लाजमी तौर पे। डेफिनेटली दिस इज 100% श्योर पॉसिबल नहीं कि बैकएंड से सपोर्ट करें, तो ठीक है आप बात को उठा के रखो, बना के रखो, ये शो ऑफ रखते रहो, ताकि एक चीज पहले से माइंड में चली जाए कि ये एक मैसेज मिल रहा है आपको, आप अपना प्लान कर लें, आप अपनी चीजें रेडी कर लें। तो ये उसी की एक मतलब कड़ी होती है जिसके लिए वो कर रहे होते हैं। तो ये बीच में पलटा खाना, वो जिस पलटा इसलिए खाते हैं, चल यार ठीक है, थोड़े पाकिस्तानियों के हमारे रिएक्शन हमारे पास आ जाएंगे, वो भी कहेंगे ठीक है बंदा ठीक है। तो बंदा बेसिकली बंदा ठीक नहीं होता, बंदा अपने काम के लिए मतलब के लिए, अपने काम के लिए, मतलब के लिए सारी चीजें हो रही होती हैं। बिल्कुल अली, बहुत बार ऐसे होता है, मतलब बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं जो कर दी जाती है, उसके बाद पलटे वाली बात आ गई, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, जो विक्रांत गुप्ता वाली स्टोरी है ख़ास तौर पे, वो ऐसी खबरें ख़ास तौर पे फीड की जाती हैं इनको, और इतनी एक्यूरेट खबर जो है ना वो सहाफ़ी के लिए बगैर सोर्स के निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये बेसिकली बोर्ड ही से आ रही होती है, और बाद में वो साथ क्लेम भी कर रहे होते हैं कि सोर्सेज इन बीसीसीआई से दैट वी आर नॉट गोना ट्रैवल टू पाकिस्तान, या इस तरह की कोई भी बात दे देते हैं आपको। वो सोर्सेज बेसिकली वो सोर्सेज ही फीड कर रहे होते हैं इनको, और फिर सोर्सेज ने पहले चैम्पियंस ट्रॉफी का फीड किया, और जैसे साजिद ने बताया कि बाद में वही वाली बात कि सबसे पहले इन्होंने ही ब्रेक की थी कि रोहित शर्मा भी नहीं जाएगा, और नहीं आया वो। तो उसकी वजह से वो जो एक आपकी टोटल ग्रुप फ़ोटो होती है प्लेयर्स की या तमाम कैप्टन्स की होती है एक ट्रॉफ़ी के साथ, वो भी नहीं हो पाएगी। या अगर वो इंडिया के और ज़्यादा प्रेशर इंडिया बिल्डअप कर पाए तो वो कहेंगे जी कि सबको दुबई बुला लें और वहाँ पे उसको कर लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जानबूझ के क्रिएट की जाती हैं, और ना सिर्फ ये कि विक्रांत गुप्ता के ज़रिए, और भी सहाफ़ियों के ज़रिए और भी दीगर आउटलेट्स के ज़रिए भी इस तरह की चीज़ें फीड की जाती हैं, प्रेशर बनाया जाता है ताकि पाकिस्तान पे प्रेशर बरकरार रहे आता है। मतलब उनकी स्टोरीज चलना शुरू हो जाती है, फिर वो पाकिस्तान तक पहुंचती है, फिर पाकिस्तान का मीडिया जागता है, फिर वो पीसीबी तक पहुंचती है, फिर पीसीबी का जवाब आता है। तो ये सारी पूरा साइकिल चलता है। ये प्यादे नहीं होते जैसे किसी एक फोर्सेस के कुछ लोग इनके प्यादे होते हैं, वो ये चीजें डिलीवर कर रहे होते हैं कि आप एक ने जिस तरह एक न्यूज छोड़नी है, खबर भेजनी है, वो देनी है, कासिद जिस तरह पहले पुराने वक्तों में होते थे जाके पैगाम रसानी करते थे, तो ये बेसिकली वो काम कर रहे होते हैं ये लोग, और स्पेशली हर जगह पे होते हैं। ये नहीं कि इंडिया के पास नहीं, पाकिस्तान के पास भी हैं अपने सोर्सेज, और जिनके वो कहते हैं खबर देनी। इवन आपको याद हो 23 के वर्ल्ड कप में जब इंडिया में हो रहा था, प्लेयर्स की बातें लीक आउट हो रही होती थी, तो ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या हो रहा है एग्जैक्टली ये आप इमेजिन करते हो। ड्रेसिंग रूम में सपोज हम अगर यहाँ पैनल बैठे, हम 4 लोग 5 लोग बैठे हैं, तो हमारे अंदर से कोई खबर जा रही है, इट्स मीन हमारे अंदर में हाँ, जिनके पास कोई सोर्सेज बाहर की है। मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयर्स ही अपनी एक दूसरे की बातें बाहर निकालते हैं, मैटर करती है, ऐसा होता है। हर बंदे के साथ कुछ ना कुछ ये चीजें चल रही होती है।